नमस्कार, ट्रेड विद मेहर में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर जो भी कॉल देता हूं, एजुकेशनल पर्पज से देता हूं। यदि आप लोग इसमें ट्रेडिंग कर रहे हो और कुछ लोग ट्रेडिंग करते भी हैं, तो वहां पर कुछ लोगों के मैसेज आते हैं, बोल जी मुझे लॉस हो गया, मैं कॉल से निकल नहीं पाया। तो मैं आपको यहाँ पर एक छोटा सा रूल्स बता देता हूँ कि आपको कॉल से निकलने का रूल क्या है। सपोज दैट मैंने आपको कोई कॉल दी दोस्तों, 100 रुपये पर मैंने आपको कॉल दी है और उसमें मैंने टारगेट दे दिया आपको 123, 146 और 192। ये मैंने आपको कॉल के टारगेट दे दिए। मान जाए एसएल दे दिया मैंने आपको 80 का। जैसे आपकी कॉल एक्टिव हुई, मान जाए 100.5 पर पहुंची, आपकी कॉल एक्टिव हो जाती है। आपको उस टाइम पर एसएल लगा लेना है 80 का। अब जैसे आपकी कॉल दोस्तों 123 पर पहुंच जाती है, तो आपका एसएल कहां आ जाना चाहिए? 100 पर आ जाना चाहिए। और 123 का जब आपने अगर यदि या तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए। मैं कहता हूं अगर यदि आपके पास में 100 क्वांटिटी है तो यहां से आपको 50 क्वांटिटी बुक कर लेनी चाहिए और 50 क्वांटिटी का जो एसएल है वो उठा करके आप 100 पर ले आइए। या तो आपका 100 का एसएल हिट करेगा और 100 का एसएल हिट नहीं करेगा तो क्या करेगा? फिर ये आपको 146 पर ले जाएगा। जैसे ही आप 146 पर पहुंचते हो तो 146 पर आपको जो 50 क्वांटिटी बची है उनमें से 25 क्वांटिटी का और एसएल आपको प्रॉफिट ले लेना है और 25 क्वांटिटी का एसएल आपको कहां लगा देना है? यहां पर प्रॉफिट लगा देना 123 पर। तो इस तरह से आप उसको लास्ट टारगेट तक लेके जा सकते हो। यदि आप सोचते हो कि आपने 10,000 क्वांटिटी आज बाई की है और 10,000 क्वांटिटी को थर्ड टारगेट तक लेके जाओगे तो दोस्तों 100% आपको लॉस होना संभव है। आइए दोस्तों एक बार चलते हैं पहले हम टेलीग्राम चैनल पर और देख लेते हैं कि आज हमने आपको कौन कौन सी कॉल दी थी। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और हमारे साथ काम करने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल को। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, ट्रेड विद मेहर ये आपका टेलीग्राम चैनल है और इस पर देखिए हमने आपको 4 कॉल्स आज दी थी। 4 कॉल में अगर मैं बात करूं दोस्तों, पहली कॉल के अंदर आपको प्रॉफिट हुआ था। पहली कॉल में आपको टारगेट मिल गया था, फर्स्ट टारगेट मिला। अब यहां पर हम फर्स्ट टारगेट की बात करें तो देखिए यहां पर देखिए दोस्तों, आपका फर्स्ट टारगेट जब आपको मिला 174 का आपका फर्स्ट टारगेट था, 151 की आपकी इसमें बाइंग थी। यदि आप 174 पर क्या किया, कुछ लोगों ने इसको बुक नहीं किया, वापस मार्केट नीचे आ गया, इसने फिर ऐसे लेट कर दिया। तो आपको क्या करना चाहिए था? यहां पर 50% आपकी क्वांटिटी बुक होनी चाहिए थी। 50% क्वांटिटी का आपको एसएल लगाना चाहिए। कहां पर? ऑन कॉस्ट पर आपको एसएल लगाना चाहिए था। अगर आप ऑन कॉस्ट पर एसएल लगाते तो आपको क्या होता? मान लीजिए 50 क्वांटिटी में आपको देखिए 24 पॉइंट मिल गए। 24 पॉइंट आपको 50 क्वांटिटी में मिले तो कितने रुपए हो गए आपके? 100, मतलब कि 1200 आपके रुपीज हो गए। बाकी आपको यहां पर थोड़ा सा दिक्कत होती है क्या कि जब आपकी पूरी 100 क्वांटिटी यहां तक पहुंची थी तो आपको 2400 रुपए का प्रॉफिट हो रहा था और जब ये वापस आपके ऑन कॉस्ट पर आती है, आपने 50 क्वांटिटी यहां पर बुक भी कर ली तो आपको दिखाई देता है कि आपको सिर्फ ओनली 1200 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है और उस चीज को आप हजम नहीं कर पाते हो। ये चीज आपको हजम करनी होगी दोस्तों। आप अपने पास से नहीं दे रहे हो, मार्केट से आप कुछ सीख करके उस पैसे को अर्न कर रहे हो, तो उसको बचाना सीखिए। और फिर आप लोग क्या करते हो, बल्कि उस जगह पर 100 पर जब वापस मार्केट आया या फिर आपका सीटीसी पर मार्केट आया ऑन कॉस्ट पर, तो वहां पर आप एग्जिट होने के बजाय क्या करते हो? एवरेज कर देते हो उसको। और एवरेज करने के चक्कर में फिर क्या होता है, आपको नीचे की तरफ जैसे क्वांटिटी आपका नीचे की तरफ जाने लगता है। तो दोस्तों देखिए, ये जो 1200 का प्रॉफिट था ये आपको कितने में हुआ? 24 क्वांटिटी में हुआ। आपने यहां पर एवरेज किया। अगर यदि यहां से 12 पॉइंट नीचे भी चले गए ना तो आपका 1200 का प्रॉफिट आपको लॉस में आता हुआ दिखाई देगा। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको अपने रूल रेगुलेशन के साथ में ट्रेडिंग करनी है। अब देखते हैं दोस्तों अगली कॉल आपकी कौन सी थी। तो जो अगली कॉल आपकी थी वो थी दोस्तों 24,700 का सी था, 170 पर बाई करने के लिए दिया था। इसमें आपका एसएल हो गया था। उसके बाद में निफ्टी 24,650 का पी दिया था 151 पर। इसमें सेकंड टारगेट आपका 204 तक गया था और ये और ऊपर भी गया था। उसके बाद मैंने आपको अपडेट नहीं किया था। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल को। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आइए एक बार चलते हैं चार्ट पर, देखते हैं कि चार्ट पर आपका मार्केट क्या कह रहा है। दोस्तों इंट्राडे फ्रेम पर अगर हम मार्केट को देखें निफ्टी के अंदर, क्योंकि अभी हम बैंक निफ्टी की एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, तो यहां पर आपको एक लेवल्स दिखाई देगा। ये है दोस्तों 24,520 का। ऊपर जो लेवल है वो है कितने का? 820 का ये लेवल है। जब तक बैंक ये निफ्टी आपका 24,820 को ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं करता तब तक आपको थोड़ा सा शांत बैठना। अब यहां हो सकता है देखिए मार्केट कई दिन तक ऊपर की तरफ गया, फिर मार्केट धीरे धीरे छोटी छोटी कैंडल बनाई, ऐसी कैंडल फिर बनाना स्टार्ट कर दिया। हो सकता है 2-3 दिन यहां मार्केट आपका साइडवेज हो और साइडवेज होने के बाद में जिस साइड में आपको मूव देगा, एक अच्छा मूव देगा। अब कल आपको क्या करना है वो मैं आपको 15 मिनट की चार्ट पर बताऊंगा, लेकिन पहले आपको मैं लेवल्स बता देता हूं वनडे फ्रेम पर।
कि ऊपर है दोस्तों आपका 24,820 से लेकर के 840 तक का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस आपके लिए मार्केट के अंदर बना हुआ है। और नीचे की तरफ बात करें तो दोस्तों 24,500 से लेकर के और 24,480 तक एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट आपके लिए बना हुआ है। जब तक मार्केट इसके बीच में है आपको थोड़ा सा छोटी क्वांटिटी के साथ में ट्रेड करना है और जल्दी जल्दी अपना प्रॉफिट बुक करना है एज ए स्कैल्पिंग की तरह। आइए एक बार चलते हैं दोस्तों हम 15 मिनट के चार्ट पर और देखते हैं कि मार्केट में 15 मिनट के चार्ट पर आपको किस तरह का मूवमेंट कल देखने को मिल सकता है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो थोड़ा सा मैं चार्ट को बड़ा करता हूं, चार्ट को बड़ा करने पर आपको पता चलेगा कि आपको मार्केट में किस तरह का मूवमेंट कल मिल सकता है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, मैं आपको जो लेवल्स बता रहा हूं वो लेवल्स मार्क कर लीजिए। आज का लो आपका लेवल्स मार्क हो जाता है यहां पर, और उसके बाद में बात करते हैं दोस्तों एक आपका स्विंग हाई लेवल्स मार्क है, इस लेवल्स को मार्क कर लीजिए आप यहां पर। ये वाला लेवल आपके मार्क हो जाते हैं, दो लेवल आपके मार्क हो जाते हैं। देखिए यहां पर जो स्विंग हाई का जो लेवल है ये है 24,700 का, और नीचे का जो लेवल है दोस्तों वो लेवल है आपका 24,600 का। ये 100 पॉइंट की रेंज है। देखिए ये वाला जो लेवल है आपका, ये लेवल है दोस्तों आपका 24,700 का लेवल है। नीचे जो लेवल है वो है दोस्तों 24,600 का। तो अब आपको क्या करना है दोस्तों, यहां पर देखिए मार्केट अगर यदि इस दायरे के अंदर ओपन होता है, वो 15 मिनट के चार्ट की बात कर रहे हैं, इस दायरे के अंदर ओपन होने के बाद में इसको ब्रेक करके ऊपर तरफ जाता है तो पहला लेवल आपको जो हाई लगा हुआ है स्विंग हाई यहां पर आ सकता है, जो कि आपका लगभग निकलता था 24,800 के आसपास का। और यहां से नीचे की तरफ ब्रेक किया तो दोस्तों ध्यान रखिएगा एक आपके लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा ये वाला रेजिस्टेंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस रेजिस्टेंस को ध्यान रखिएगा, जो कि मैंने आपको इंटरडे फ्रेम पर भी बताया, जो कि दोस्तों 24,500 का लेवल है। इस लेवल को आपको ध्यान में रखना है। जैसे ही 24,500 के लेवल को ब्रेक करेगा सीधा आप नीचे की तरफ आ सकते हो, 24,280 के आसपास आप सीधा मार्केट में नीचे की तरफ आ सकते हो। तो ये लेवल आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो अब आपको करना क्या है दोस्तों, कल मार्केट अगर यदि आपका ओपन होता है कहीं कहां पर, यहां पर इस दायरे के अंदर ओपन होता है तो आपको वेट करना है ऊपर जाने का या नीचे जाने का। यदि मार्केट गैप अप ओपन होगा या फिर गैप डाउन ओपन होगा तो फिर हम उसी तरह से मार्केट में उस तरह स्ट्रेटजी अपनाएंगे। मैं आपके साथ रहूंगा दोस्तों। वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।